का नगर, माया के राजा, माया की राजकुमारी। और माया तो वैसे भी सुंदर होती है। नारद जी जा रहे, राजा सिंह जी ने देखा, देव ऋषि ओम नमो नारायण। बोले नारायण, आप बड़े अच्छे मौके से आए हैं। क्यों? बोले दिखता नहीं पंडाल लगा हुआ है, पूरे विश्व के राजा आए हैं, देश देश के, लेकिन इतना याद रखना वो माया है भगवान की। नारद जी ने दृष्टि डाली, सब आसन पर विद्यमान है देश देश के राजा गण, सब विविध आसन पे साजे हैं। उनकी गणना को कभी करे, सब राजे हैं राजे हैं। नारद जी ने कहा थोड़ा हम जल्दी में हैं, बताओ। बोले हमारी बिटिया का आज स्वयंवर है, हमारा हाथ देख के बताओ हमारा दामाद कैसा होगा। ये जितनी बैठी हैं, जितने बैठे, जिनके आगे बेटियां हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारा दामाद अच्छा मिले, हमारी बिटिया को कोई तकलीफ कभी ना हो, और सभी चाहते हैं परिवार अच्छा मिले जिसके बेटी है। हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन एक करते हैं, बिटिया को कभी बाहर मत समझना, ताकि जल्दबाजी में तुम ऐसा निर्णय ले लो तुम्हारी बिटिया दुखों के सागर में गोते लगाएगी, तो कभी आप लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। भले ही एक साल थोड़ा विलंब हो जाए, कायदे से छानबीन करो, इसके बाद रिश्ता तय करो। एक बिटिया का रिश्ता तय हो गया। पैसे वाले थे गांव में, शहर की बेटी को न शहर न देहात, बढ़िया था। और जब लड़के की शादी तय हो गई, लोगों ने बताया नहीं, जानकारी नहीं रही, सीधा परिवार था लड़की वाला। हो गई शादी, और बेटी जब आई घर पर तो उसने पति को पहचान लिया। सभी पहचान लेती हैं इनका स्वभाव क्या करते क्या है, और वो बराबर दारू पीने वाला। उसने माथे में हाथ मारा, हमने बीएससी बीएड क्वालिफाई सब किया हमने, और हमारा सब पानी फिर गया। हे भगवान, क्या इसके लिए इतनी मेहनत से हमने पढ़ाई की, बट डिप्रेशन में आ गई। फिर पढ़ी लिखी थी, फिर सोचा भाग में ये बजे थे, कोई बात नहीं। रक्षाबंधन का दिन भैया आके अपनी बहन को लिबा के ले गया, बहन माताजी से मिलके बहुत रोई। खैर कोई बात नहीं, 1 महीने तक वो नहीं आई, तो विदा कराने के लिए अपने पिता से कहा, पिताजी हम जाएंगे। बोले तुम मत जाओ, भाई को भेज देंगे। कोई नहीं, पत्नी मेरी विदा हम कराने जाएंगे। तो पिता ने कहा बेटा कायदे से दियो, लाज बचा लेना, पी पी आके मत जाना। बोले नहीं। और वो बालक जब अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए चला, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वो मंदिर ऐसा है, वो लाइन लगा। वो मंदिर मालूम कौन सी है? मधुशाला। इतने बदतमीज है, लिखा देते मंदिर मस्जिद बैर कराती प्रेम कराती मधुशाला। अरे मूर्ख, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं उठा रहा। उसने एक पौवा तोड़ा पी लिया, गोट पे लगा लिया। गांव में जब गया, सच्चाई न पे गया, उसने फिर गड़गड़ पी लिया। उसके कदम व्यग्र मग्न हो। अच्छा सर सबको लगती है उस लड़की की भौजाई, वो सब पढ़ी लिखी एजुकेटेड, और उसने अपनी मम्मी से कहा आ गए बैठक होगी, सुमुख से शब्द ना निकले। सासू माई पैसे वाला ठीक है, तो आंखें लाल लाल, हाँ ठीक है। शाम हो गई, भोजन के लिए बुलाया गया, पाटा डाला गया। बैठो, टमाटर की तो खातर अच्छी होती है, अरहर की दाल, गाजर मटर पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी, बासमती के चावल, देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी रखी गई। और सासू माँ पंखा झूला में, और पत्नी पास ले गई, वो रो गई बेचारी। क्यों भौजाई जाई क्या सोचती होगी मेरी। श्रीमान जी ने कौड़ा तोड़ो दाल बोलो ऐसे ले गए। अपनी सास उस लड़का डालो, अम्मा हमारो यहाँ का, ये कोई पूछने वाली बात है? बताओ।
दामाद अपनी सासू से कहा अम्मा हमारो हिया का, ये अच्छी बात है नहीं? सासू माता कह रही लला बेचारी को मन में रोवे हमारी बिटिया का तो मुकद्दर ही फूट गया, थोड़ा राउंड कम करो भैया राउंड। सासू माता ने कहा तुम भोजन कर लो फिर बताएंगे तुम्हारा यहाँ क्या है। नहीं मम्मी बता दो हमारा यहाँ का। तो सासू माँ ने कहा लला तुम्हारी यहाँ ससुराल है। अच्छा मम्मी हमारी ससुराल है? बोले हाँ। दूसरो कौला तोरो दारी बोरो फेल ले गए से मम्मी तुम्हारो हिया का। सास वाली लल्ला हमारी ससुराल हिया। क्या मतलब मम्मी तुम्हारी भी ससुराल? हाँ बेटा हमारी भी ससुराल। लड़का उठ के खड़ो हो, बोले मैं मम्मी उठाओ। और लड़का ने सास गरम गोफा डालो। मम्मी तो हम तुम साधु साधु। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इससे हम सबको निवेदन ये करते हैं बिटिया के साथ कभी पक्षपात मत करना, भले एक साथ थोड़ा लेट हो जाए लेकिन कायदे से, क्यों बेटी का जीवन दांव पे लग जाता है जब विवाह संपन्न होता है। आज नारद जी के पास विश्वमोहिनी को बुलाया गया। बेटी सिली जी ने कहा बेटी विश्वमोहिनी महाराज जी के चरणों में वंदन करो। आहा इतनी खूबसूरत माया वो हाथ देखने के लिए कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं देखी रूप मुनि बीरति विशारी बड़ी बार लगी है निहारी, बड़ी बार लगी है निहारी। महात्मा हो, पंडित हो, गृहस्थ हो, व्यक्त हो, किसी लड़की को बुलाए आशीर्वाद लेने के लिए। भैया जी हम इसीलिए सरलता से सुना रहे हैं आपको कथा, ताकि बात समझ में आए। बिटिया करो प्रणाम। तो कोई महात्मा या कोई या हम बराबर उसको टकटकी लगा के देखे तो आप क्या समझेंगे? बताइए गोटे दादी। नारद जी को प्रणाम करने के लिए कहा, विश्वमणि ने प्रणाम किया। अब महाराज बताओ हमारी बिटिया का हाथ देखे पति कैसा होगा? तो मुख देखने लगे। 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट टकटकी लगा के देख रहे हैं। हिलाया नारद जी हड़बड़ाए, ये क्या है? बोले कैसे महात्मा हो, हमारी बिटिया का चेहरा देख रहे हो? कहने लगे अब हमने हाथ देखना छोड़ दिया। फिर क्या देखा तुमने? हमने माथे की ललाट रेखाओं को पढ़ा है। क्या लिखा है? लिखा तो अच्छा है सब सब। जो यही पाई अमर सोई समर भूमि तही जीवन को। हम माया के प्रभाव में उल्टा पड़ते हैं। इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अजय अमर हो जाएगा, समर भूमि उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। नारद जी सोचने लगे हमहल कर ले भी। भगवान शंकर कहते पार्वती सुनो, राम की राह में चलने वाले आज काम की राह में दौड़ लगाने लगे। सुनो उमा जे लोग अभागी हरि तकी हो विषय अनुरागी। चल दिए। तुलसी की माला हाथ में थी वो छूटी गिर गई। हाय नहीं भजन होगा जब तक कछु न होई तो काला और हे विधि मिले कबर विधि बाला। नहीं होगा भजन। जाने लगे नारद जी हरिशन मांगू सुंदरताई। नारायण से सुंदरता मांगूंगा, अब मेरा विवाह होगा तो कह देंगे सुंदरता वापस कर लो। बहुत दूर निकल गए। फिर कहने लगे हम यहीं से बुलाएंगे। बहुविधि बीने कीनते ही प्रभु को दुखी बताया।
तमाशा सुना। अब आमने सामने भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। ऐसे खड़े हैं। नारद तुमने हमें बुलाया? बोले जी। कैसे? बोले एक साथी दर्शन की कर लिए दर्शन तुमने? बोले जी। अब हम जाए? बोले ना जाइयो मत। बोले फिर? अब देखो नारद जी के बोले का ढंग सुनो। आज भी ऐसे लोग होते हैं समाज में। कहा लगे अब हम जा चाह कि माला फेर। भगवान ने कहा तुम्हें मना किसने किया? तो 24 घंटा माले माला माले माला खूब माला फेरो। नारद जी कहा तो समझे ना ये हमारी कायदा से बात। तो भगवान ने कहा समझाओ। अब देखो इशारा देखो। बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। जब तक बनाओ तब तक माला टंगी। तो हम जा चाह तो उल्टो टेढ़ो भोजन बनाने वालों आ जाते। डांट की माला फिरते कायदा से। भगवान मुस्कुराए। नारद जी हम अपनी माया से एक बच्ची को प्रकट करेंगे, तुम्हें समय से भोजन देगा बना के। तुम हमारा भोग लगाइए और उसके बाद में माला माला खूब माला फेरो। नारद जी कहा तुम समझे ना कायदा। तो भगवान ने कहा हम समझना चाहते समझाओ। तो नारद जी कहा अब हम जा चाह तो तुम पर बाबा कहने वालों आ जाते। अब जाना ही कहा कि हम भोपा कर लो चाह। नारद जी कहने लगे हम जा चाह तो तुम पर बाबा कहने वालों आ जाते। भगवान ने कहा तुम तो कहते ही हो हमसे बाबा, और क्या चाहिए हमें? बोले नहीं हमारे साथ में। तो नारद जी मुस्कुराने लगे। प्रभु देख लो। भगवान ने कहा ठीक है हम अपनी माया से एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न करेंगे, तुम पर पापा और हम पर बाबा। अब तो ठीक। कहा लगा तुम समझे ना। भगवान ने कहा तो समझाओ। अब नारद जी सोचे क्या करें। तो हमने तुम्हारे नाम का प्रचार किया। भगवान ने कहा तुम्हारे नाम की माला फेरी। भगवान ने कहा तो समझ लो प्रभु। भगवान ने कहा समझाओ। गोस्वामी मंत्र लिखते हैं। बोले जेहि विधि हो नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास करहु सो बेगी दास में तोरा। हमारी बात जैसे मानिए हम तुम्हारी मानेंगे। अच्छा आरती क्यों कथा पूरी सुनी तो आरती को प्रणाम करके ही सब लोग अपने घर के लिए जाएंगे प्रसाद लेके। 10 मिनट और लोग हमें भी आप कराए थे चट्टे पट। अब तो चट्टे पट भी आओ। लाभो भैया ले आओ। इंदल कुमार कुशवाहा 50 मुद्रा प्रदान किए हैं। मंगल कामना भागवत माने अपना सरदार जी आएंगे। जय विधि होय नाथ हित मोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। नारद जी तुम हित की बात करते हो, हम तुम्हारा परम हित चाहते हैं। जय विधि होय परम हित नारद सुनो तुम्हार सोई हम कर्म न आर कछु बचन न बचा हमार। कुपथ मांग मुझ व्याकुल रोगी बैदन दे सुनो मुझ जोगी। सप्ताह कथा जब राम कथा होती है तब कुछ कथा होती है। मैं प्रणाम करता हूँ। आगे मांगी थी सुंदरता बना दिया बंदर। अब बियाह हमारे ताला बेलन बचे। और एक बात बताएं भैया, विवाह ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए ना खाए सो पछताए। एक गांव में कथा कहने लगे एक लड़का के बाबा ने पूछी 3 कन्याएं 1 पोता। बोले पोता से पूछो क्या पूछे हम तो पहली बार आए। बोले विवाह 7 साल का बालक। सुनो जरा सुनने वाली बात। हमने बुलाया, हमने कहा विवाह करोगे? वो सीना ताने ठानो। हमने कह के संग करियो भी बाबा संग करी दादू संग करी। 7 साल का बालक। आज नारद जी की वही स्थिति है। जब तक कछु न होई तेहि काला
हे विधि मिलहि कबन विधि बाला। और नारद जी बैठे, जैती से बैठे नारद फूली, आगे वाली सीट पर बैठे, विश्व मोहिनी चली हाथ में माला लेके। नारद जी को देखा, अब पहली सीट बंदरा बैठा, नारद जी को बंदर बना दिया भगवान ने। विश्व मोहिनी क्रोध में आ गई, हमारे पिता ने बताओ बंदरों को न्योता भेजा, बंदर से क्या करेगी क्या? मरकत बदन भयंकर देही, और देखते ही देखो विश्वमोहिनी ने उस लाइन का त्याग कर दिया। तो नारद जी मालूम जैसे कोई सनेमा लगो हो या मेला हो तो लोग ऐसे देखिए जब जाके तो पुनि पुनि मुनि उपसही अकुलाही, देख दशा हरिगण मुस्काही। हरिगण रहे कहाँ तो रुद्र करते जानत सब है, विप्रेश देकर फिर ब्राह्मण का वेश बना हुए, बोले शादी हो जाएगी तुम्हारी। भगवान को चिंता हो गई, भगवान ने सोचा नारद का कहीं अपमान ना हो जाए। उसी समय भगवान राजकुमार बन के आए, विश्वमुनि ने पहचाना, माला डाली, गया के पाला, तुम्हारी हर्ष में नीचे नारायण भगवान की जय। तुम्हारी हर्ष में ही जय माला। कोई कहता ले गया, कोई कहता चली गई। और नारद जी माथा पीटे, हाय दैया हमारी दुल्हन चली गई। अरे कैसा था? कोई कारो रहाई, हाय दुल्हनिया ले गोरी। कोई श्यामल रहाई, हाय दुल्हनिया ले गोरी। इस विषय को अन्यथा मन लेना। भगवान कैसे है इस श्लोक पढ़ो। नीलाम भुजग सत्य श्यामल को मलांगम, सीता समारो पितुमाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम मुरगुवंशनाथम। भगवान जितने हैं कोई गोरे नहीं हुए, सब सामने हुए। रुद्र को शाप दे दिया, हो निशाचर जाए तो कपटी पापी दो, हमें हंसे सो ले फल बहुत हंसे मुझको। कम से कम 3-3.5 घंटे का प्रसंग है, मैं संक्षेप कर दिया हमने। आती बनाओ, तब तक आती बनाओ। तो ये सब जनी जो बैठी है ना, इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया है। तो हमें चाहते हैं कि आती प्रसाद ये सब लेके जाए, आती का प्रसाद और कथा का फल इनको साथ ही जाए, हम ये चाहते हैं। तो आती लाइए, तब तक 5 मिनट और हम सेवा करें आपकी। और इस कथा का फल भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सबको प्राप्त हो, आपके परिवार को, पूरे क्षेत्र को भगवान हनुमान जी सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें। दीहु श्राप की बड़ी हो जारी, जगत मोर उपहास कराई, बीचे पंथ मिले तर जारी, संग रमा सोई राज कुमारी। दोनों पालियों में जब कथा स्टेप बाय स्टेप होती है तब आनंद की प्राप्ति श्रोता और वक्ता को दोनों को होती है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, ताल में बिठाएंगे हम दोनों भाई हैं, और यहाँ लाभ दुगुना लाभ, दिन में भागवत लाभ, रात्रि में राम कथा का लाभ। पीछे पंथ में तुम जारी, नारद जी ने श्राप दे दिया। बंचे हुआ जब धरि देहा, सोई तनु धरहु साप मम एहा, सोई तनु
राजकुमार बन के जो मेरे साथ धोखा किया है, जाओ तुम्हें राजकुमार बनना होगा। तुमने मुझे बंदर बनाया तो जाओ नारायण, कोई बंदर ही सहायता तुम्हारी करेगा। और राम जी की सहायता किसने की? बोलो। हनुमान जी ने किया नहीं? बोलो। हनुमान जी ने की सहायता। मम अपकार कीन तुम्हारी और नारी विराट में हो दुखारी। जैसे आज पत्नी के वियोग में हम दुखी हैं, हे नारायण तुम्हें भी पत्नी के वियोग में दुखी होना पड़ेगा। बताओ राम जी सीता के वियोग में रोए या नहीं? नारद जी ने श्राप दिया था। तीनों श्राप भगवान ने अंगीकार कर लिए। जब हरि माया दूर निवारी, नैता रमा न राज कुमारी। भगवान के चरण शरण में तो नारद जी माथा पे लगे, प्रभु मैं दुर्वचन कहे बोलते हैं, प्रभु बहुत भला बुरा तुम्हें कहा, मम्मी छाता दीन दयाल, बोले कोई कुछ नहीं कहता, ये सब मेरी इच्छा से होता है। लेकिन ये जलन कैसे शांत होगी? गोस्वामी जी लिखते हैं, जब शंकर सतनामा होई तुरंत हृदय विषामा। शिव समान प्रिय मोरे, अस परितीत जऊ जन भोरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कल आगे की चर्चा रहेगी, आप सब लोग आए और आइए, आरती आ रही है।